सो गाइस, इस वीडियो में हम एसक्यूएल की कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और उन कमांड को एसक्यूएल यानी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के सर्वर पे रन करके भी देखेंगे। थोड़ा सा डेटाबेस बनाएंगे और फिर उस डेटाबेस से अपनी डिज़ायर्ड जो हमें डेटा चाहिए यानी जो फैच करना है हमें, उसको भी हम प्रिंट कराएंगे। तो ये वीडियो बड़ी मज़ेदार सी होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कमांड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि DDL की एक कमांड है क्रिएट। ये टेबल बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमने अपना एक डेटाबेस बनाना है और हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा बनाना है तो हमने एक टेबल क्रिएट करना होगा। अब उस टेबल में हम कोई डेटा स्टोर कराएंगे, लेकिन हम उस टेबल को बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम इस क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमें ये कीवर्ड लिखना होगा क्रिएट का, और अगर हमने टेबल बनाना है तो हमें आगे लिखना होगा कि हम टेबल बना रहे हैं। इसके आगे हम टेबल का नाम लिखेंगे। यहाँ तक तो हो गया ये क्लियर। उसके बाद हमने अब उस टेबल के अंदर हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट ऐड करने। फ़र्ज़ करें हम टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, वो किस क्लास में पढ़ता है वो हो सकता है। तो ये जो सारे एट्रीब्यूट होंगे ये कॉलम वाइज इस टेबल के अंदर ऐड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉलम 1 और फिर उसके आगे हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे कि ये इसमें अगर हम स्टूडेंट की आईडी डाल रहे हैं तो वो किस डेटा टाइप की होगी। अब हमें पता है कि आईडी हमेशा इन डेटा टाइप की होती है। इस तरह से हम कॉलम 2 लिखेंगे, उसकी भी डेटा टाइप लिखेंगे, और इस तरह से हम जो जो एट्रीब्यूट ऐड करते जाएंगे यहाँ पे वो कॉलम की शक्ल इख्तियार करता जाएगा हमारे टेबल के अंदर। तो इस तरह से हम क्रिएट की कमांड यूज़ करके अपने डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी कमांड है हमारे पास, इसके साथ मैं पढ़ाती चलूँ आपको, इंसर्ट की कमांड। अब हमने टेबल तो बना लिया, अब हमने उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। यानी कि मेरे पास एक टेबल बन गया यहाँ पे, इसको हम बनाते हैं ये। इसमें मैंने 3 कॉलम ऐड कर दिए, यानी एक है स्टूडेंट की आईडी, एक है उसका नेम, एक है उसकी एज। अब जो इंसर्ट की कमांड जो कि हमारे पास है DML की कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, इसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे। यानी अगर हमने इसमें डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट की कमांड यूज़ करेंगे। और इंसर्ट की कमांड जो है वो रो वाइज डेटा को इंसर्ट करेगी, यानी कि हमने पूरी एक रो इंसर्ट करनी है। अब रो वाइज क्या कि पहले वो उसमें हम स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे, फिर स्टूडेंट का नेम लिखेंगे और फिर एज लिखेंगे। हम पूरी एक रो को इंसर्ट करेंगे। हम इसको अभी एसक्यूएल सर्वर में करके भी देखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि हमने इंसर्ट लिखना होगा यहाँ पे, इंसर्ट इनटू जो हमने टेबल बनाया है उसका नाम। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल बनाया तो मैं उसका नाम लिख लूँगी। तो मैं यहाँ पे अभी एक टेबल नेम लिखेंगे और यहाँ पे हमने जो जो कॉलम बनाए होंगे, जैसे कि यहाँ मैंने अगर उसका कॉलम 1 बनाया है, कॉलम 1 का नाम लिखेंगे। इस तरह से कॉलम 2 का, जितने भी हमारे पास हमारे टेबल के अंदर जो कॉलम होंगे वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम वैल्यूज़ लिखेंगे और इन वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि हम सिंपल इंसर्ट लिख के, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिख के और वैल्यूज़ लिख दें और यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दें। और अगर हमने एक से ज़्यादा रोज़ इंसर्ट करनी, यानी एक से ज़्यादा लोगों का डेटा इंसर्ट करना है, तो एक कामा यहाँ पे लगा के दोबारा इसी तरह से इंसर्ट कर दें। ये 2 तरीके हो गए हमारे पास करने के। अब इसके अलावा अगर हम साथ में सेलेक्ट की कमांड भी देख लेते हैं, जो कि DQL की थी, सेलेक्ट की कमांड।
यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सेलेक्ट की कमांड है वो बेसिकली हम जो है वो DQL की कमांड है, DQL लैंग्वेज की है, और ये जो है वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है, यानी हमें डेटा प्रिंट कराना है। अब इसमें इसके भी दो तरीके हैं। अगर हमने सारा का सारा टेबल प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट लिखेंगे, एक स्टार का सिंबल लिखेंगे और फ्रॉम लिख के टेबल का नाम लिख लेंगे। अगर हमने कोई स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को प्रिंट कराना है, मतलब कि हमने सिर्फ स्टूडेंट की आईडीज़ प्रिंट करानी है या कॉलम 2 प्रिंट कराना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम सेलेक्ट लिख के स्टार की जगह पे उस कॉलम का नाम लिख लेंगे और साथ में इस तरह से हम टेबल का नाम लिख लेंगे। अगर हमने किसी स्पेसिफिक जगह की चीज़ को प्रिंट कराना है तो फिर हम उसमें वेयर की कंडीशन भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर वो कॉलम प्रिंट कराना है या वो रो प्रिंट करानी है, मैंने यहाँ पे मैंने वो कॉलम प्रिंट कराना है इस टेबल में से, यानी कि मैंने उस कॉलम की वैल्यू प्रिंट करानी है जहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी कि मेरे स्टूडेंट की आईडी फ़लानी हो, तो इस तरह से भी हम प्रिंट करा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक पूरे कॉलम को भी प्रिंट करा सकते हैं, एक पूरे के पूरे टेबल को भी प्रिंट करा सकते हैं। अब हम इसको ज़रा एसक्यूएल के ऊपर करके देखते हैं। एसक्यूएल पे करती हूँ मैं, एक न्यू क्यूरी बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्रिएट टेबल बनाती हूँ और टेबल में बनाती हूँ स्टूडेंट के नेम का, ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे जो जो एट्रीब्यूट डालूँगी वो कॉलम वाइज मेरे टेबल में ऐड होता जाएगा, यानी स्टूडेंट आईडी का एक कॉलम बन जाएगा। उसका डेटा टाइप मैं डिक्लेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम होगा, उसको मैं कैर कह देती हूँ और कैर का साइज़ भी मैं लिख देती हूँ। फिर मैं एक कामा लगाऊँगी। अब एज कर लेती हूँ और उसको मैं इन टाइप कर देती हूँ। ये मेरे पास मेरा टेबल बन गया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मेरी कमांड कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुकी है। अब मैंने प्रिंट करके देखना है कि क्या मेरा टेबल बन गया है। इसको मैं थोड़ा सा तो मैं सेलेक्ट लिखती हूँ। मैंने सारा का सारा टेबल जो है वो प्रिंट कराना है, तो सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एज, ये मेरे पास तीनों कॉलम बन के आ गए। अब मैंने इसमें डेटा इंसर्ट कराना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इंसर्ट इनटू टेबल का जो नेम है उसमें लिखूंगी टेबल नेम। अब यहाँ पे टेबल नेम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, यानी कि मैंने स्टूडेंट में इंसर्ट करना है। अब मेरे पास जो पहला जो मेरा कॉलम था वो था स्टूडेंट आईडी, फिर मेरे पास था स्टूडेंट नेम, फिर था एज। अब मैं यहाँ पे बारी बारी ये लिख देती हूँ ताकि मुझे बार बार जब मैं डेटा ऐड करने लगूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे पता हो कि ये इस तरह से चल रहा है, स्टूडेंट नेम और एज। अब मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। अब मैं पहली बार स्टूडेंट की आईडी 01 कर देती हूँ। उसका नाम मैंने जो नेम यहाँ लिया है वो कैर में लिया है, तो कैर को जब हम इंसर्ट करने लगते हैं, यानी कैर में कोई वैल्यू जब इंसर्ट करने लगते हैं तो उसको हम सिंगल कोटेड कॉमास में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे हमना लिख देती हूँ, ये नेम है मेरे पास। फिर मैं इसकी एज लिख देती हूँ 20, ये मेरे पास एक डेटा आ गया। अब मैंने मल्टीपल डेटा यानी 2-3 लोगों को ऐड करना है, तो मैं दोबारा से एक कामा लगाती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ उसकी मैं आईडी कर लेती हूँ 2, उसका नाम मैं कर देती हूँ आमना और उसकी एज मैं कर देती हूँ 21। मैं एक और डेटा भी डाल देती हूँ, उसको मैं कह देती हूँ 03
और उसका नाम मैं कर देती हूँ, इसको मैंने सिंगल कोटेड कॉमास में लिखना है, और इसकी एज मैं कर देती हूँ 90। अब मैं अपना ये सारा डेटा एग्जीक्यूट करती हूँ, इस पूरी क्यूरी को। यहाँ पे लिखा हो गया 3 रोज़ इफेक्टेड। मैंने आपको बताया था कि जब हम इंसर्ट की कमांड यूज़ करते हैं तो वो रो वाइज चलती है, यानी ये एक रो इंसर्ट हो गई, ये दूसरी रो इंसर्ट हो गई, और ये तीसरी रो इंसर्ट हो गई। तो अब अगर मैं टेबल को प्रिंट कराती हूँ सारी रोज़ एंड कॉलम को, तो ये मेरे पास इस तरह का डेटा आता है। तो ये है हमारी क्रिएट की कमांड, ये है हमारी इंसर्ट की कमांड, और ये है हमारी सेलेक्ट की कमांड। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे अपनी और कमांड को पढ़ते हैं। मैंने जो और कमांड पढ़ानी है वो है अल्टर की कमांड। अल्टर की जो कमांड है वो DDL की है, यानी कि ये टेबल के ऊपर काम करेगी। अब मैंने टेबल कोई बना लिया, ठीक है, और मुझे उसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना है, ठीक है, एक ऐड करना है कॉलम, या मैंने बाद में कोई भी चेंजेस करनी है, किसी कॉलम को ख़त्म करना है, ड्रॉप करना है मैंने, और अब मैं दोबारा से तो टेबल बना नहीं सकती। अब जब हम बड़ा बड़ा डेटाबेस बनाएंगे तो बार बार तो टेबल नहीं बना सकते, तो हम अल्टर की कमांड यूज़ करके अपने उस टेबल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसे है कि हम अल्टर लिखते हैं, अल्टर लिख के हम टेबल लिखते हैं और टेबल का नेम लिखते हैं, टेबल नेम। फिर हमने अगर ऐड करना होता है, जैसे मैंने कोई कॉलम ऐड करना है एक और, तो मैं उस कॉलम का नाम लिखूँगी, ठीक है, कोई भी कॉलम मैंने ऐड करना है, और उसके बाद मैंने उसकी डेटा टाइप लिख देनी है यहाँ पे। तो इस तरह से ये अल्टर की कमांड चलती है। इसी के साथ हमारे पास एक अपडेट की कमांड भी है। अब अपडेट की जो कमांड है वो DML की, यानी ये डेटा के ऊपर काम करेगी। अब हमारे पास कोई भी डेटा पड़ा है, ठीक है, हमारे डेटाबेस के अंदर, और उसकी वैल्यू कोई और है, मतलब अब मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके अंदर किसी भी कॉलम के अंदर स्टूडेंट की वैल्यू कुछ और पड़ी है। तो अगर मैंने अब दोबारा से डेटा को चेंज करना होगा तो मैं अपडेट की कमांड यूज़ करूँगी, यानी अपडेट लिख के मैंने उस टेबल का नेम लिखना है, और मैंने सेट का कीवर्ड यूज़ करना है, और मैंने उस वैल्यू को चेंज करना है, और मैंने साथ में कंडीशन भी बतानी है कि कहाँ पे। तो इस तरह से ये अपडेट की कमांड काम करेगी। तो अब हम ज़रा अपडेट की कमांड को देख लेते हैं और साथ में अल्टर की कमांड को भी देख लेते हैं SQL पे। हम अपने SQL सर्वर में वापस आ गए। हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रन कर देती हूँ। ये अब देखें कि मैं यहाँ पे नीचे अल्टर लिखती हूँ, अल्टर के बाद टेबल लिखूँगी, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ओके। एंड देन अब मैंने क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है, और अब मैंने क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है और क्लास, और उसको मैं कह देती हूँ इंट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। देखते हैं कि क्या हमारे पास हमारे टेबल के अंदर क्लास का कॉलम आ चुका है। मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करती हूँ, ये हो गया एग्जीक्यूट। अब देखें क्लास का कॉलम आ चुका है, लेकिन मैंने उसकी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या आ गई है, नल नल नल। लेकिन मैंने टेबल के अंदर टेबल बनाने के बाद एक और कॉलम इंसर्ट किया है अल्टर की कमांड यूज़ करते हुए। अब मैंने इन वैल्यूज़ को अपडेट करना है जो कि नल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम अपडेट की कमांड यूज़ करके टेबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ का डेटा चेंज कर सकते हैं। तो अपडेट की कमांड का क्या सिंटैक्स था, अपडेट लिख के टेबल का नेम लिखना है जो कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट है,
और मैंने वैल्यू सेट करनी है क्लास के अंदर कि ये मेरे पास 12 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ओके। और कंडीशन क्या है, स्टूडेंट आईडी, यानी कि मैंने हमना का डेटा जो है यहाँ पे क्लास का 12 करना है, तो उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है, 1। अब मैं इसको रन करती हूँ, ये 1 रो इफेक्टेड, यानी कि मैंने जो ये अपडेट की कमांड लिखी है ये उस स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 है उस रो के ऊपर ये चल चुकी है। अब मैं ज़रा इसको दोबारा से रन करती हूँ, तो देखिए यहाँ हमना की जो क्लास की वैल्यू थी वो नल से 12 में अपडेट हो चुकी है, लेकिन आमना और हफ्सा की अभी तक नल है। तो मैं इनको भी कर देती हूँ, यहाँ पे 2 करके मैं इसको अपडेट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं 3 करके इसको भी अपडेट कर देती हूँ। देखें, इसकी वैल्यू भी अपडेट हो गई, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी। तो इस तरह से हमने अपडेट की कमांड यूज़ करके डेटा को अपडेट किया और अल्टर की कमांड यूज़ करके टेबल को एक तरह का चेंज किया। अब मैंने आपको ये बताया था कि हम सेलेक्ट की जो ये कमांड है, यहाँ पे इसको मैं ज़रा यहाँ लिख लेती हूँ नीचे, जब हम स्टार लिखते हैं तो जो टेबल के जितने भी कॉलम्स होते हैं और जितने भी रोज़ होते हैं वो सारी प्रिंट होती है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक कॉलम को प्रिंट कराना है, लाइक मैंने सिर्फ नेम प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं सेलेक्ट लिखूँगी लेकिन ये स्टार नहीं लिखूँगी, और मेरे पास जो कॉलम का नेम है स्टूडेंट नेम यानी एस नेम, मैंने ये लिख दिया, और कहाँ से, फ्रॉम के बाद मैंने उस टेबल का नेम लिख लिया। अब इससे क्या होगा कि सिर्फ नेम प्रिंट होंगे, ये देखें सारा का सारा टेबल प्रिंट नहीं हुआ। इसके बाद एक ये है कि अगर मैंने सिर्फ कंडीशन लगा के किसी एक चीज़ को, किसी कॉलम की और किसी रो की एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए ये है कि मैंने नाम प्रिंट कराना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वो नाम प्रिंट कराना है जहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी 1 हो, और स्टूडेंट आईडी 1 किसकी है, हमना की है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, ये हमना प्रिंट हो। तो इस तरह से हम सेलेक्ट की कमांड यूज़ करके अपने डिज़ायर का डेटा प्रिंट करा सकते। अब हमारे पास कमांड है, एक है हमारे पास ड्रॉप की कमांड, एक है हमारे पास डिलीट की कमांड, और एक है हमारे पास ट्रंकेट की कमांड। इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप की कमांड है ये हमारे पास DDL की है। इस तरह से ये जो ट्रंकेट की कमांड है ये हमारे पास ये भी DDL की है, और डिलीट की कमांड DML की है, यानी कि ये डेटा को डिलीट करेगी। ये टेबल के अंदर किसी कॉलम को चेंज करेगी, किसी कॉलम को डिलीट करेगी या टेबल को का डेटा डिलीट करेगी, और ट्रंकेट की कमांड। अब सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो ये ट्रंकेट की कमांड है ये टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसको ख़त्म करती है, लेकिन टेबल को ख़त्म नहीं करती। यानी टेबल के कॉलम वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन जितनी भी हमने रोज़ इंसर्ट की होती हैं ये उसको डिलीट कर देती है। लेकिन ये जो ड्रॉप की कमांड है ये टेबल को भी उड़ा देती है, और साथ साथ उसका जो डेटा पड़ा होता है उसको भी ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर हम इस ड्रॉप की कमांड को अल्टर की कमांड के साथ यूज़ करें, अल्टर के साथ, तो हम किसी एक कॉलम को ख़त्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है ये डिलीट की कमांड। ये DML की है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की है। ये डेटा के ऊपर काम करेगी, यानी अगर हमने किसी भी रो में से ये पूरी रो पे इफेक्ट, किसी भी रो को डिलीट करना होगा टेबल में, तो ये उस पे काम करेगी। अब हम इसको करके देखते हैं। ट्रंकेट जो होगा वो डेटा को ख़त्म करेगा लेकिन टेबल को ख़त्म नहीं करेगा। ड्रॉप जो होगा वो टेबल और डेटा दोनों को ख़त्म कर देगा, और डिलीट जो होगा ये किसी एक रो को ख़त्म करेगा। हम साथ में कोई कंडीशन भी देंगे। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं। SQL सर्वर में वापस आते हैं और हम इसको करते हैं। ये आ गए हम।
अब मेरे पास जो मेरा डेटा है वो ये है, ये सारा डेटा है, ठीक है। सबसे पहले मैं डिलीट की कमांड यहाँ इस्तेमाल करती हूँ, यानी डिलीट, और मेरे पास डिलीट की कमांड है, और डिलीट मैंने कहाँ से करना है, फ्रॉम टेबल का जो डिलीट फ्रॉम टेबल का जो नेम है, लाइक मेरे पास टेबल का नेम है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने किसका डेटा डिलीट करना है, मैं आमना का डेटा डिलीट करती हूँ, यानी कि जिसकी STID 2 है, जिसका नेम आमना है, जिसकी एज 21 है, क्लास 12 है। अब अगर मैं क्लास को कंडीशन में लिख लूँ तो वो तो सबकी 12 है, तो मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूँगी जो सिर्फ आमना में हो, तो वो एक STID उसकी यूनिक है, उसका नेम भी यूनिक है और उसकी एज भी यूनिक है। लेकिन हम ज़्यादातर ना बेस्ट एग्जांपल ये कि हम स्टूडेंट की ID को लेंगे, ठीक है, वेयर STID इक्वल टू मेरे पास 2 होगी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, एक रो इफ़ेक्ट हो गई। अब मैं ज़रा दोबारा से इस स्टूडेंट के टेबल को प्रिंट कराती हूँ, तो देखिए ये आमना जो है इसमें गायब हो चुकी है। तो ये डिलीट की जो कमांड है DML की, ये एक पूरी की पूरी रो के ऊपर काम कर गई। जैसे इंसर्ट की कमांड एक पूरी रो इंसर्ट करती है, इस तरह डिलीट की कमांड पूरी की पूरी रो को उड़ा देती है। अब हमारे पास एक और कमांड थी, ट्रंकेट की कमांड। ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, ये क्या करती है, हमारे पास जो हमारा डेटा होता है टेबल के अंदर, ये उस सारे डेटा को ख़त्म कर देती है, लेकिन हमारा टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसे रहता है। यानी कि टेबल के अंदर जो हमने कॉलम इंसर्ट किए होंगे वो वैसे होंगे, सिर्फ डेटा ख़त्म हो जाएगा। ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो देखें हमारे जो टेबल के अंदर हमने इतनी मेहनत से सारा डेटा डाला था वो सारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारा टेबल जो है वो वैसे का वैसे पड़ा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक ड्रॉप की कमांड होती है जो टेबल के साथ साथ, डेटा के साथ साथ टेबल को भी उड़ा देती है। तो ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो जब हम ये करेंगे, ये कमांड रन करेंगे, तो देखें अब हम सेलेक्ट, अब हमारा जो टेबल है वो भी हमारे डेटाबेस से ख़त्म हो चुका है, डेटा भी डेटाबेस से ख़त्म हो चुका है। तो जब हम सेलेक्ट की कमांड लगा के स्टूडेंट का टेबल प्रिंट कराएंगे, तो जब हमारे डेटाबेस में टेबल है ही नहीं तो वो प्रिंट क्या करेगा। तो एक दफ़ा देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कह देता है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट, यानी कि हमारे डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये थी सारी कमांड्स, क्रिएट की कमांड, इंसर्ट की कमांड, अल्टर की कमांड, अपडेट की कमांड, सेलेक्ट की मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने आपको रन करके यहाँ पे दिखाई। इस तरह से डिलीट की कमांड और ट्रंकेट की कमांड और ड्रॉप की कमांड। आई होप कि आप सब लोगों को ये सारा क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I know gold is not enough.